ठाकुर जी सनातन गोस्वामी के ध्यान में आए, नेत्र बंद करके जप कर रहे थे। जैसे ही ठाकुर जी आए, सनातन जय जय, आपकी सेवा बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप सुखी हो, आप आनंद में हो? ठाकुर जी बोले हाँ है तो सब बढ़िया, कोई आनंद, कोई दुखी नहीं है। और जय जय आपकी आवाज ऐसी काहे को लग रही है, बहुत दबी दबी सी? बोले वो कहा 4 दिन से रूखे टिक्कर पा रहे हैं ना, गले में इर्ज गए हमारे, इर्ज ना समझते हैं, गले में अटक गए हैं। अरे जय जय, मैं कहा आज्ञा करो। और नेक 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 वाह में जो है का नमक डाल दे करो, आटे में नमक डाल के फिर जल से मार दिया करो, थोड़ा तो नेक स्वाद आ जाएगा उसमें। सनातन गोस्वामी बोले पिछले 40 साल से तो मैं केवल आटा ही पा रहा हूँ, मैं नमक कभी डाला नहीं, पर आपकी आज्ञा, कल से नमक लाऊंगा। भिक्षा लेने गए, आटा लिया तो आटा दे करके बेचारी मैया तो चली गई भीतर। सनातन गोस्वामी सुनो थोड़ा नमक और दे दो। मैया बोली आ गया चटोरा घर पे, अभी तो नमक की क्या चले, अभी देखना क्या क्या आएगा तुम्हारे यहाँ। अब तो महाराज नमक लेकर के गए, जाकर के आटा बोर के ठाकुर जी को पवायो। 4 दिन 5 दिन तक ठाकुर जी बढ़िया, अब तो टिक्कर में नमक है पाते हैं। 4-5 दिन बाद ठाकुर जी फिरते ध्यान में आ गए और खांसते भय आए। सनातन गोस्वामी बोले जय जय, जाड़ो लग गो आपको, ठंड लग गई है? नहीं नहीं जाड़ा ठंड तो नहीं लगी है, पर भैया देखो बहुत बढ़िया लग रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत प्रसन्न है। 24 घंटा में एक बार भोजन मिलता है, प्योर डाइटिंग चल रही है हमारी। लेकिन भाई आटा जो है ना, ये पेट में जाता है, जगह जगह चिपक जाता है, इसलिए उसमें घी लगाया जाता है ताकि सब जगह से बढ़िया प्रेम से निकल जाए। नेक घी लगा दे करो वहां में रोटी में। ठाकुर जी मेरे पास घी कहां से आया, लेकिन मैं कोई नहीं, भिक्षा में लेके आऊंगा। भिक्षा लेने गए, आटा लेके आए, नमक लेके आए। मैया से मैया नेक्स्ट से तो घी दे दो। घी का एक सुंदर डिब्बा दे दिया। आप तो महाराज टिक्कर बनते हैं, उसमें घी और लगता है। अच्छा सनातन गोस्वामी तो पिछले 40 साल से साधारण पाते थे, लेकिन अब वे भी पाते हैं तो उनको कहते हैं भाई स्वाद तो है, आनंद तो आ रहा है। और फिर चिंता होती है कि कहीं ऐसा नहीं हो मेरी जीभ चटोरी हो जाए इनके चक्कर में। अब तो घी लगा के पान लगे। 5-6 दिन की सेवा हुई, ठाकुर जी फिर आ गए और ध्यान में आकर के सनातन गोस्वामी जय जय, सब आनंद, कोई दिक्कत तो नहीं, सब बहुत बढ़िया है। तो बोले फिर, बोले जब आप जाते हो भिक्षा लेने, आटा भी लाते हो, नमक भी लाते हो, घी तो है ही है, एक आलू भी ले आया करो। और जब टिक्कर सेकते हो तो उसमें जो धीमी धीमी आंच रहती है उसमें आलू डाल दिया करो, वो आलू भुन जाएंगे, भुन के उनके छिलका अलग करके मीड़ के उसमें नमक डाल करके दे दिया करो। सनातन गोस्वामी बोले फिर 6 दिन बाद कहोगे नींबू भी ले आओ, फिर कहोगे चीनी भी ले आओ, फिर कहोगे मालपुआ बनाओ, अब कहोगे फिर रसगुल्ला बनाओ। ठाकुर जी आप चलो, आपको वापस मैं ही छोड़ के आऊं महलों में। और महाराज जैसे ही ठाकुर जी गोद में उठाए वापस ले जाने के लिए, प्रत्यक्ष श्याम सुंदर प्रकट हो गए और लिपट गए। और मदन मोहन जी प्रकट होकर के बोले मैं रूखी रोटी में ही राजी हूं, रहूंगा तुम्हारे पास से, जाऊंगा नहीं यहाँ से, यहीं रहूंगा। हाँ हाँ।